Hello बच्चों, let's read this question. The question says that assertion and reason type. Each of these questions contain an assertion followed by reason. Read them carefully and answer the question. On the basis of the following options, select the one that best describe the two statements. Option A, if both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option B, if both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, if assertion is correct but reason is incorrect. If option D, if assertion is incorrect but reason is correct. बोलता है assertion में if the nth term of an AP be 2n square minus 1 then the sum of first n term is n cube. बोल तो रीजन दे दिया इफ एल एंड एन आर द फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी रेस्पेक्टिवली देन एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल बोलता है जो अगर हमें एन टर्म ऑफ एन एपी दे रखी है कितनी दे रखी है 2n² - 1 है ये तो कह रहा है जो इसका सम होगा फर्स्ट एन टर्म का वो कितना होगा एन क्यूब होगा ये हमें असर्शन कहते हैं और जो इसका रीजन दिया है कि ए अगर फर्स्ट टर्म है एल अगर मेरी लास्ट टर्म है और एन अगर मेरी एन टर्म ऑफ एन एपी है तो जो एस एन का फॉर्म होता है एन बाई टू ए प्लस एल होता है एन बाई टू ए प्लस एल। अब देखो उसने हमें यहाँ पे दे दिया क्या दे के रखा है उसने हमें एन टर्म दे रखी है मतलब उसने हमें अगर हम बात करें ए एन या हमें लास्ट टर्म दे रखी है कितनी 2n² - 1 दे रखा है 2n² - 1 अब उसने अगर मैं यहाँ पे मैं अपनी यहाँ पे वैल्यू निकालू अगर मैं मान लो इसकी सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालू और फर्स्ट टर्म कितनी है ए है भाई फर्स्ट टर्म ए यानी एन को कितना पुट करेंगे 1 और ए वन इक्वल टू कितना ए अगर मैं यहाँ पे तो ये 2 × 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 1 तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 - 1 कितना हो गया 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे A2 निकालू सेकंड टर्म तो ये 2 × 1 2 का स्क्वायर और -1 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 -1 और 8 -1 कितना 7 तो ये आ गया मेरा। तो देखो मैंने ये हो गया मेरा कितना सॉरी यहाँ पे 2 -1 कितना होगा मेरा 2 -1 जो होगा ये मेरा कितना आएगा 1 आएगा 2 -1 कितना 1। तो मैंने अपनी फर्स्ट टर्म भी निकाली सेकंड टर्म अगर हम बात करें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की तो जो कॉमन डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस जो मेरा डी होगा कॉमन डिफरेंस डी वो मेरा क्या होगा A2 - A1 और A2 - A1 कितना 7 - 1 कितना 6 ये तो ये मेरी इतनी बात तो ये हो गया ये तो हो गया ये। अब उसने हमें ये तो मैंने आपको बता दिया अब देखो उसने हमें यहाँ पे क्या दे रखा था अगर हम जानते हैं उसने पूछा था मुझे सम ऑफ एन टर्म तो जो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है वो जानते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस क्या होता है लास्ट टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है ये। अब देखो उसने हमें यहाँ पे देखा n/2 हमें n टर्म का अब देखो फर्स्ट टर्म कितनी थी a थी मेरी a प्लस लास्ट टर्म कितनी थी l थी और ये कितना l और उसने हमें लास्ट टर्म का फॉर्मूला दे रखा है अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दूं n/2 इंटू ए अभी हमने ए की वैल्यू नहीं आती तो कितना 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी 2n² - 1 था भाई ये दे रखा था ये तो इससे ये कट गया ये और यहाँ पे क्या हो गया n/2 इंटू 2n² तो 2 से 2 कट गया तो n इंटू n स्क्वायर कितना होगा n क्यूब यानी जो मेरा Sn का फॉर्मूला आ गया जो Sn बना वो मेरा किसके बराबर बना n क्यूब के बराबर बना Sn किसके n क्यूब के ये तो यहाँ से मेरा निकल के आया जो मेरा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है वो किसके बराबर n क्यूब के बराबर है यानी मेरा जो असर्शन है वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है। और इसके लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया जो हमें रीजन में दे रखा था वही फॉर्मूले को यूज किया एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा ऑप्शन है तो हम लिखेंगे सो सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट तो जो ऑप्शन ए है वो क्या है मेरा करेक्ट है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।